जब भी आपको यू शब्द में दिखाई दे तो हमें उसको या तो आ पढ़ना है, ऊ पढ़ना है, यू पढ़ना है या यू पढ़ना है। अब उसके बाद सबसे पहले हमें अगर आगे यू दिखाई दे तो हमें उसको आ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आ पढ़ना है। जैसे यूपी हमने पढ़ा है आप। हेलो दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। अब हमें यू का उच्चारण समझना है, क्योंकि अभी तक हम सुरों में से 4 सुरों का उच्चारण समझ चुके हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वह जरूर देख लेना, तभी आपको आगे समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। लेकिन आप प्रदीप के साथ हैं, इसलिए आपको जो आज पढ़ रहे हैं वो भी समझ में आएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिसमें आने वाली क्लास आपको कल नोटिफिकेशन आता रहेगा। चलिए, अब हमें यू का उच्चारण पढ़ना है, समय ना बर्बाद करते हुए। बेस्ट नो टाइम। हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना है। चलिए, तो अब हमें यू का उच्चारण, यू का देखिए उच्चारण क्या क्या हो सकता है। छोटा ऊ या फिर यू या यू, ये 4 शब्द पढ़ते हैं हम यू को, लेकिन कब कौन पढ़ना है यह आप आज देख लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं आ कब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आ। तो आप एक बात समझ लीजिए, यदि यू को आ हम तब पढ़ते हैं जब कोई भी शब्द यू से स्टार्ट हो। किससे? यू से स्टार्ट हो, तो हमें यू को आ पढ़ना है। अब आप नियम समझ लीजिए अच्छे से, कैसे पढ़ना है। जैसे देखिए, इधर यू और पी लिखा हुआ है, तो यू को हम क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे, क्योंकि आगे क्या है? यू है, तो हमें ऊ नहीं पढ़ना है, उप नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? अप है। क्या कहेंगे इसको? अप है। तो हमें इसको लिख लेंगे अप। अप मीन्स क्या होता? ऊपर। क्या होता? ऊपर। ऊपर लिख लीजिए, ऊपर भी लिख लीजिए। अप मीन्स होता ऊपर। अगला देखिए, यू एन लिखा हुआ है, तो यू को तो पढ़ना हमें आ, क्योंकि आगे है ना यू, इसलिए हमें यू को क्या पढ़ना है? आ पढ़ना है। और एन है तो अंग पढ़ेंगे, और सी एल को हम करेंगे कल, यानी सी को पढ़ेंगे का। और क्योंकि सी के बाद अगर आई और ई और वाई होता तो हम एक सा पढ़ते, लेकिन इधर तो एल है तो हम ला पढ़ेंगे। तो क्या लग गया? अंकल। अंकल मीन्स क्या होता? चाचा होता ना, अंकल कहते ना किसको? चाचा को, या ताऊ को भी कह सकते, इसको मतलब ताऊ से भी कह सकते। अंकल, मौसा से, मौसिया से, कुछ भी, यानी जितने आपके पिताजी से या माताजी से रिलेटेड एक ही जनरेशन के लोग होंगे, उन्हें आप अंकल कह सकते हैं। समझ रहे हो ना? और अगर पिताजी से संबंधित जनरेशन से तो उनको पैटर्नल अंकल कहेंगे, और माताजी से संबंधित उसे मैटरनल अंकल कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए, अब है यू एन डी ई आर। तो यू एन को हमें पढ़ा, अभी हमने यू एन को क्या पढ़ा था? अंग पढ़ा था। और डी ई आर को पढ़ेंगे डर, तो क्या हो गया? अंडर। और अंडर का मतलब होता है नीचे। क्या होता? नीचे, किसी भी चीज के नीचे, उसे कहेंगे हम अंडर। जैसे कोई पेड़ के नीचे तो क्या कहेंगे? अंडर द ट्री। समझ रहे हो ना? ऐसी प्रकार से। अगला है यू एम बी आर ई डबल एल ए। हमें लगता है ऐसा कोई शायद ही उसकी मीनिंग आती ना हो, क्योंकि हमारी जो छोटी क्लास की पहाड़ियाँ वगैरह होती ना, वो जो हमें सबसे पहले पढ़ाई जाती है, उसी में यू फॉर अम्ब्रेला पढ़ाया जाता है। अम्ब्रेला मीन्स होता है छाता। तो ये क्या है? यू आगे है तो हमें क्या पढ़ना? आ पढ़ना। एम है तो मा पढ़ना, अम। बी आर ई को क्या पढ़ेंगे? ब्रे। और डबल एल को करेंगे ला, और बड़ा ए है तो ला। अम्ब्रेला। और अम्ब्रेला मीन्स क्या होता? आधा मा कर लेना आप, क्योंकि इधर देखिए बी है डायरेक्ट, बी डायरेक्ट है तो अम्ब्रेला पढ़ेंगे। अम्ब्रेला मीन्स होता छाता। चलिए, अब हम कुछ शब्द पढ़ेंगे जिनमें यू साइलेंट होता है। यू का होता साइलेंट, आ का सुर निकालता है। जैसे देखिए आप, ये हमारे ए जितने भी शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, ए वाले शब्द, ए वाले हमारे ए वाले शब्द साइलेंट वाले हैं। ये जो नीचे वाले शब्द दिख रहे हैं वो साइलेंट में। जैसे यू और पी है, तो यू और पी को हमें क्या पढ़ना है? सी है आगे, सी यू पी, तो सी को हम पढ़ेंगे का, क्योंकि यू है इधर। अगर सी के बाद आई ई वाई है तभी सा पढ़ना है हमें। ठीक है, तो हम कहेंगे, और पी है तो पा। तो ये इसमें हमें ध्यान रख लेना है। ये क्या है? एक कप लिखा हुआ है, और कप मीन्स का होता? कप होता है वो चाय पीने वाला ना, वही। और ये क्या है? एच यू टी। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको कब पढ़ेंगे? तो इसको क्या पढ़ेंगे? हट। कब पढ़ेंगे? हट। और हट मीन्स होती झोपड़ी, जो घास फूस की बनी होती ना, झोपड़ी।
उसे कहते हैं हम झोपड़ी। अगला है SUN, इसको तो हम देखिए S फॉर सन हमेशा से पढ़ते आए हैं, तो इसका क्या पढ़ेंगे SAN को करेंगे सन। सन मीन्स क्या होता सूरज, सूरज, सूर, समझ रहे हैं ना, तो वही सन मीन्स सूर्य। अब यह देखिए मड, क्या पढ़ेंगे हम मड, और मड भी होता कीचड़, क्या होता कीचड़, ये जिसमें आप चलने से हिचकिचाते हैं ना, वही कीचड़ है, ये मड बोलते उसे। ठीक, अगला देखिए, अगला है JUMP। अब JUMP को क्या पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे देखिए J तो जा पढ़ेंगे, और M है तो माँ पढ़ेंगे, और P है तो देखिए P और M डायरेक्ट, P डायरेक्ट रखा है M और P, तो इसको जंप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जंप, और जंप मीन्स होता है कूदना। आप कूदते हैं ना, कूदना मेढक की तरह, वही है ना जंप, जंपिंग, जंपिंग। आप लंबा लंबा कूदते, ऊंचा ऊंचा कूदते, तो उसे कूदना ही कहते। तो हमारा ए है साइलेंट में, इसमें क्या होता है साइलेंट। ये कुछ वर्ड हैं, इनको हमें याद कर लेना है कि कहाँ कहाँ पे साइलेंट रहता है। तो ये हमारा कप, हट, सन, मट, जंप। ठीक है, अब अगला चलते हम। अब देखिए यू को छोटा ऊ कब पढ़ते हैं, जब यू व्यंजन के बाद आए। कब, जब यू है हमारा वो व्यंजन शब्द के बाद आए। जैसे इधर पी, पी क्या है एक व्यंजन है ना, और पी के बाद यू लिखा है, तो देखिए पी की एक व्यंजन है और व्यंजन के बाद आई यू, तो हमें क्या करना है, इसको छोटा ऊ पढ़ना है। तो देखिए पा आ गया, और छोटा ऊ है तो छोटा का लात लगाएंगे, और टी है तो टा लिख देंगे, ये क्या पुट। और पुट मीन्स होता है रखना, क्या होता रखना, कुछ भी चीज को रखना उसे कहते हैं हम पुट। अगला है PULL, तो देखिए पी है तो कहेंगे पा है, और देखिए पी के बाद डायरेक्ट यू है, यू है तो पी एक व्यंजन है, तो क्या कहेंगे पुल है। ला डबल एल है तो उसको ला ही पढ़ेंगे हम, पुल ना कह देना, इसको पढ़ेंगे पुल, क्या पढ़ेंगे पुल। तो हमारा हो गया पुल। पुल मीन्स क्या होता है खींचना। कहीं पे आप गेट पे जाते होंगे, किसी होटल या आप हॉस्पिटल या कोई रेस्टोरेंट में जाते होंगे, तो उस पर लिखा होता है ऊपर पुल या पुश। आप ध्यान रखना, मेरे साथ हमेशा उल्टा हुआ है इसके साथ। क्या है कि उस जब वहां पे लिखा था पुल तो खींचना था, लेकिन मैं वहां धक्का दे रहा था, क्योंकि अपन को तो अपनी गेट खोलने की आदत है ना इस प्रकार से, तो इस प्रकार से मैंने वहां खोला, अब वो खुल रहे नहीं। तो उस मेरे बाद एक दूसरा इंसान आया, उसने क्या किया, उसने थोड़ा ऐसा खींचा तो वो खुल गया। तो क्या है पुल मीन्स क्या होता खींचना, खींचना। और उसके बाद अब मैं आगे गया तो उधर लिखा हुआ था पुश, मैंने कहा भाई अब तो क्या करना खींचना है, और लेकिन पुश का मतलब क्या होता ढकेलना। तो उधर क्या होना था ढकेलना था, तो मैं उधर खींच रहा था। तो मेरे साथ तो हमेशा ही उल्टा होता और हंसी भी होती मेरी। तो ये ध्यान रखना, ये तब की बात है तब मैं इंग्लिश नहीं जानता था, ये आपके साथ भी हुआ होगा कई बार ऐसा। तो देखिए आप ये क्या लगा है पा है, पी है तो पा आ गया, छोटा यू है तो छोटा यू आ गया, और एस एच है तो सा आ गया। तो क्या लग गया पुश, और पुश मीन्स क्या होता ढकेलना या दबाना, किसी भी चीज को दबाना या ढकेलना। ढकेल, देखिए ढकेलना, ठीक है, धक्का देना, ढकेलना, कुछ भी कह सकते हैं आप, किसका मतलब पुश। अगला देखिए FULL, तो अब एफ है तो फा आएगा, यू है देखिए एफ व्यंजन है तो क्या आएगा छोटा का लाता आएगा, और डबल एल है तो ला आएगा फुल। और फुल मीन्स होता पूरा, कहते ना आप फुल भर गया, टंकी फुल भर गई, भरते रहते हैं ना, तो बस यही हमारा फुल। और अगला है देखिए आप इस प्रकार से मिल जाए JAI। अब JAI मिल जाए आपको, कभी भी इधर आई मिल जाए तो ये जब आगे का अक्षर आपको कैपिटल मिल जाए तो हमें इसको ये कुछ हिंदी वाला नाम लिखा हुआ है, स्थान का नाम या कोई वस्तु का नाम ऐसा लिखा है, तो हम क्या कहेंगे जा है तो जा गया, जे है तो जा गया, और AY है तो इधर या आएगा, तो ये हमारा जय होगा। इसको क्या पढ़ेंगे JAI को जय पढ़ेंगे। और पी के बाद देखिए यू है तो पू, और रा है तो आर है तो रा, तो जयपुर लिख गया वो हमारा, वो शहर है ना, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, तो ध्यान रखना। इसके बाद अगला हमें पढ़ना है यू। अब देखो यू को हमें यू पढ़ना है, क्या पढ़ना है यू पढ़ना है। तो अब हम यू कब पढ़ेंगे, यू को यू तब पढ़ेंगे जब यू के बाद, जैसे शब्द यू है आगे, उसके बाद वाले अक्षर, यू के बाद वाला क्या है, ये देखिए एन है, एन के बाद वाले क्या क्या है, यू के बाद वाले अक्षर के बाद स्वर या फिर वाय आए तो हमें अब देख लीजिए आप यू पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, अब इधर देखिए
स्वर आए या फिर वाई आए। वाई की एक मीनिंग होती, आपको मैं इधर लिखे देता हूँ, वो होती ना DUTY। तो देखिए DU के बाद है T और T के बाद है Y, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम, ड्यूटी। तो चलिए हम वो बाद में देखते हैं। इधर देखिए आप DURABLE, तो ये क्या लिखा हमारा, D के बाद U है, हमने कहा ठीक है U है। अब लेकिन U के बाद वाले अक्षर, बाद वाला अक्षर क्या है, R है, बाद वाले अक्षर के बाद, अब अक्षर के बाद देखिए इधर A है, A यानी स्वर, स्वर कौन कौन से होते, AEIOU। अगर A इधर है इसके U के अक्षर के बाद, तो हमें इसको U को U पढ़ना है। क्या पढ़ना है, U। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ड्यू। अब RA को क्या पढ़ेंगे, रेबल। क्या पढ़ेंगे, ड्यूरेबल। और ड्यूरेबल माना क्या होता है, ड्यूरेबल माना होता है टिकाऊ। इधर जगह नहीं है तो मैं बता दे रहा हूं आपको, ड्यूरेबल होता है टिकाऊ। अब कहते हैं ना मजबूत, स्ट्रॉन्ग और टिकाऊ, तो ड्यूरेबल, ध्यान रखना। अगली मीनिंग है, देखिए आप, अगली है UNION। अब देखिए U के बाद वाला अक्षर देखिए A है N, और वाले अक्षर के बाद देखिए है I एक स्वर है, तो हम U को क्या पढ़ेंगे, U पढ़ेंगे। तो U और NI है तो क्या पढ़ेंगे, नी, और ON को N, यूनियन। क्या पढ़ेंगे, यूनियन। यूनियन मीन्स क्या होता, यूनियन नहीं होता अपना संगठन। क्या होता, संगठन। संगठन कह सकते या हम संघ कह सकते, यूनियन का मतलब, ठीक। अगला देखिए UNIT, तो इसको तो हमें U क्यों पढ़ना है, क्योंकि देखिए N के बाद I, मतलब U के बाद वाला अक्षर व्यंजन हो और उसके बाद स्वर आए, तो उसे हमें U पढ़ना है। तो इसको पढ़ेंगे हम यूनिट। यूनिट मीन्स क्या होता है, इकाई। क्या होता है, इकाई। अब अगला है देखिए UNI, देखिए फिर इधर है UNI, इधर भी UNI, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, यूनी। BER को पढ़ेंगे बर, और SITY को पढ़ेंगे सिटी, तो क्या होगा हमारा, यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी में क्या होता, महाविद्यालय। क्या होता, महाविद्यालय। आप तो सुनते ही होंगे, कई लोगों में से तो आप यूनिवर्सिटी में गए भी होंगे पढ़ने के लिए, है ना, तो बढ़िया। अब अगला देखिए USE। अब देखिए U के बाद S है और S के बाद E है, तो यानी एक अक्षर को छोड़कर अगले में स्वर है, E स्वर है ना, तो इसको हमें U पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, U और S, E के बाद कछु नहीं पढ़ते उसको। देखिए S के कभी भी आपको पीछे E मिल जाए तो उससे कभी E का स्वर नहीं निकलता। हम E वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमें इसको जा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जा पढ़ना है, क्योंकि S के बाद कभी भी आपको E मिल जाए तो उसे हमें जा पढ़ना है। ये लग गया हमारा यूज, और यूज मीन्स होता है उपयोग करना, कोई भी चीज़ का उपयोग करना यूज कहलाता है। और अगला है DUTY, तो इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए हमने अब U के बाद T और T के बाद Y आई है। अभी Y का एक भी रूल नहीं देखा, तो देख लीजिए। अब Y का अभी स्वर के पढ़ते रहे हम, अब देख लीजिए Y का, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, ड्यूटी। क्या पढ़ेंगे, ड्यूटी। क्यों पढ़ेंगे, कभी भी आपको शब्द के अगर पीछे Y मिल जाए तो हमें उसे बड़ी की मात्रा पढ़नी है, तो इसलिए हमने T के ऊपर, टा के ऊपर बड़ी की मात्रा लगा दी Y का। समझ रहे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये ड्यूटी लिखा है, DUTY। अब अगला देख लीजिए, आपको कभी भी URE मिल जाए तो इसको पढ़ना हमें योर, और कभी भी आपको TURE मिल जाए तो इसको पढ़ना हमें चर। क्या पढ़ना, चर। TURE को तो चर पढ़ना और URE को योर पढ़ना। तो देखिए आप इसको देखेंगे हम SURE, इसको क्या पढ़ेंगे हम, S का ऐसे बनता है सा से, और इधर क्या है, इधर URE, तो इसको तो योर पढ़ना है, तो हम ऐसा पढ़ सकते हैं ना, श्योर ऐसा लिखा जाता है, शुद्ध श्योर। अब आप इसमें झंझट में मत पड़ जाना कि आपने सेडी का सा क्यों लिख दिया था, तो ऐसी ही सा है, तो मैं शुद्ध लिख रहा हूँ, श्योर ऐसा पढ़ते, वरना मैं रा का सा भी लिख सकता था आधा, ठीक है। तो ये होगा हमारा श्योर। और श्योर मीन्स क्या होता है, निसंदेह, कोई भी काम बिल्कुल संदेह ही नहीं है उसमें, उसे कहते हैं हम निसंदेह करो, श्योर कर दीजिए। जैसे कोई से मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहता हूँ ये हट लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, निसंदेह, कोई संदेह नहीं है, ये हट ही लिखा है, तो भाई हट क्यों नहीं कहूँगा, है ना। तो देखिए आप इधर हो गया ये श्योर। अब देखिए अगला श्योर मीन निसंदेह, और ये क्या है, PURE। PURE को अब देखिए ये श्योर है तो P आ गया तो पाएगा, और इधर URE को तो योर पढ़ना ही है, तो ये क्या लग गया, प्योर। और प्योर मीन्स क्या होता है, शुद्ध। अब कहते हैं ना ये प्योर शुद्ध घी है, प्योर दूध है, जो भी प्योर है, तो आप क्या कहोगे, प्योर। प्योर मीन्स क्या होता, शुद्ध। क्या होता,
शुद्ध। अगला देखिए, अब एक का SECURE, तो क्या हो गया सिक्योर। क्या हो गया सिक्योर। और सिक्योरिटी पढ़ा होगा आपने, सिक्योर माने क्या होता है, सिक्योर मीन्स होता है हमारा कोई भी जिसकी अच्छी नाकाबंदी हो, या फिर कह सकते एक शब्द अगर दें हम सिक्योर को, तो सिक्योर को कह सकते हैं, देखिए इसी से मिला है, श्योर से ही सिक्योर बना है। सिक्योर का शब्द सुरक्षा, क्या कहता है सुरक्षा, सिक्योर, तो सिक्योर पढ़ेंगे हम इसे, सिक्योर। URE को हमें योर पढ़ना है, आपको बस सिर्फ इतना देखना है। अगला देखिए, TURE को क्या पढ़ना है, हमें चर पढ़ना है। जैसे NATURE को क्या पढ़ेंगे हम, एन को तो पढ़ेंगे ना, और ए लिखा हो तब भी हमें एक ही मात्रा पढ़ना है, और ये TURE को चर पढ़ना है। तो ये लग गया हमारा नेचर, और नेचर का मतलब होता है प्रकृति। क्या होता प्रकृति। अब प्रकृति क्या कहलाती है, तो जो चीज़ें भगवान ने बनाई हुई हैं, जो चीज़ें हमें नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, उन्हें हम प्रकृति कहते हैं। जैसे हमें लाभ ही पहुंचाती हैं, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, झरना, जो चीज़ें अपने आप उगती हैं और समय के साथ नष्ट होकर और फिर जहाँ के तहाँ मिल जाती हैं, तो उन्हें हम प्रकृति में गिन सकते हैं। जो भी हमें चारों ओर का आवरण दिख रहा है, जो हमारा पर्यावरण है, वही तो हमारी प्रकृति है। ठीक है, उसे हम इंग्लिश में क्या कहें, नेचर। ध्यान रखना आप। अगला है PICTURE, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, एक पिक और ये लिखा है चर, तो हमारा ये होगा पिक्चर। पिक्चर मीन्स क्या होता है, पिक्चर मीन्स होता है, अब आप ही बताइए, पिक्चर मीन्स होता है हमारी तस्वीर। क्या होती तस्वीर। इमेज मीन्स भी कह सकते हो और पिक्चर मीन्स भी कह सकते हैं। वो मत समझना कई लोग तो फिल्मों को पिक्चर कहते, फिल्म को पिक्चर नहीं कहते, फिल्म को मूवी कहते हैं। ध्यान रखना आप है, पिक्चर। और एक शब्द होता है पिक्चर। पिक्चर का मतलब होता है घड़ा, जो आप पानी का मटका भर के रखते ना, उसी को हम घड़े को हम क्या कहते हैं, पिक्चर कहते हैं। उसमें केसी नहीं होती, पिक्चर होता, PITURE होता, पिक्चर। तो हमने अभी यू का उच्चारण पढ़ लिया है। आप एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं, आप देखिए, जब भी आपको यू शब्द में दिखाई दे तो हमें उसको या तो आ पढ़ना है, ऊ पढ़ना है, यू पढ़ना है, या यू पढ़ना है। अब उसके बाद सबसे पहले हमें अगर आगे यू दिखाई दे तो हमें उसको आ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आ पढ़ना है। जैसे यूपी हमने पढ़ा है आप, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो आगे है शब्द उसी के बाद, लेकिन आगे वाले शब्द के जस्ट बाद वाले शब्द के बाद अगर स्वर आ जाए तो हमें यू को आ नहीं पढ़ना फिर, क्योंकि हमने नियम पढ़ा ना अभी। यू के बाद जैसे ये देख लीजिए, जैसे ये आगे है ना यू यू यू, इसमें हमने या यू को यू ही पढ़ा और इसमें हमने यू को आ पढ़ा। तो इन दोनों में अंतर देख लीजिए आप। क्या है कि इसमें अगर यू शब्द के बाद, यू के बाद वाले शब्द के बाद अगर स्वर आ जाए तो हमें उससे यू पढ़ना है, लेकिन इनमें तो कहीं आया नहीं, इसलिए हमने क्या पढ़ा, इनको आ पढ़ा और इसको यू पढ़ा। और उसके बाद ये कुछ साइलेंट वर्ड होते हैं, और पी के अगर व्यंजन के बाद अगर यू आए तो हमें उसे छोटा ऊ पढ़ना है, और अगर URE आए तो उसे हमें योर पढ़ना है, और अगर TURE आए तो उसे हमें चर पढ़ना है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते जरूर रहिए। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। देवियों सज्जनों, देसी नॉलेज में स्वागत है।